बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 12 डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 8 दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि जब हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद फिर हमने उसके यूनिट को डिस्कस किया, दैट इज kg पर मोल। उसके बाद उसके कुछ फैक्टर यानी एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन था। उसके बाद फिर हमने पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस किया। पीरियोडिक ट्रेंड में हमने क्या डिस्कस किया, बिहेवियर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप में हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, हमेशा डिक्रीज होती थी, और पीरियड में हमेशा इंक्रीज होती थी। तभी मैंने आपको ये बात कंफर्म कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का पीरियोडिक ट्रेंड यानी बिहेवियर इनटू ग्रुप एंड पीरियड क्या है, सेम है। क्लियर? क्या अब आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक मिकदार जो क्या होगी, हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, चेंज से मुराद आपने ये लेना है कि एनर्जी वो रिलीज होगी। आपकी बुक में चेंज है, रिलीज का वर्ड नहीं है, तो आपने हमेशा ये माइंड में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चेंज होगी, जो एनर्जी चेंज होगी, वो हमेशा रिलीज होगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एड अप, यानी कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो एनर्जी का चेंज आएगा, ऐड कहाँ पे करेंगे, इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लें, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरे अल्फाज में अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम यूं डिफाइन करें कि जब हम वैलेंस शेल में, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हम एक एटम लेते हैं, ये आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है। ठीक है, ये उसका वैलेंस शेल है, तो आइसोलेटेड गैसियस, और इसकी स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है। आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट है। इसके वैलेंस शेल में हमने ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया, इस इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के दरमियान क्या डेवलप हुई, अट्रैक्शन डेवलप हुई, जिस अट्रैक्शन से एनर्जी का जो चेंज आएगा वो रिलीज होगी। क्लियर? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एड अप, जब ये इलेक्ट्रॉन हम इस एटम के अंदर ऐड करेंगे तो जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देना है। क्लियर? उसके बाद इसका यूनिट डिस्कस करते हैं। इसका यूनिट भी वही है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया, दैट इज किलो जूल पर मोल। उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो एटम है वो फ्लोरीन का एटम है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जो एनर्जी का चेंज आता है वो आता है -3 to 8, यानी माइनस का मतलब ये है कि एनर्जी इस एटम से रिलीज हो रही है। ठीक है, और कितनी रिलीज हो रही है, 3 to 8। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -3 to 8 किलो जूल पर मोल, यानी कि फ्लोरीन के एटम में जब एक हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। क्लियर? अब इसमें देखें, फ्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां पे ऐड होता है, और रिलीज कहां पे होता है, जहां पे एरो एंड होता है, जिस साइड पे एरो एंड होता है। यानी आपकी लेफ्ट साइड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और राइट साइड से हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा था, जब सोडियम की एग्जांपल डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड से रिलीज हो रहे थे या रिमूव हो रहे थे। तो मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन एरो की लेफ्ट साइड से ऐड होगा और रिलीज हमेशा या रिमूव हमेशा राइट साइड से होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, इसलिए कौन सी साइड से ऐड करवाएंगे, लेफ्ट साइड से। जो फ्लोरीन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जब भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उस पर उतना ही चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। क्लियर?
अगर 2 रिमूव करते हैं तो +2 आएगा। इसी तरह अगर हम ऐड करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ऐड होगा हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो ये एटम क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, ठीक है। और साथ कितनी एनर्जी का चेंज आएगा, -3 to 8 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी एटम रिलीज करेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड साइज ऑफ एटम के क्या रिलेशन है। हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और साइज ऑफ एटम का इनवर्स रिलेशन होगा। ये बात हम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि साइज ऑफ एटम और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब अगर साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी इनवर्स रिलेशन है। अगर एटम का साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी। तो एटम का साइज अगर स्मॉलर है, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, और अगर एटम का साइज बड़ा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो मतलब साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या कंसेप्ट होता है, या आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि इनवर्सली में एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी कम होगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब उलट रिलेशन होता है इनका। और डायरेक्ट में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है और साथ उससे दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक कम होती है तो फिर दूसरी भी कम होती है। क्लियर? स्मॉलर द एटॉमिक साइज, अगर एटम का साइज कम होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? एंड वाइस वर्सा, अगर एटम का साइज कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? और अगर एटम का साइज बड़ा है, वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट, यानी पहले अगर आप स्मॉलर एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो लार्जर वाली आप उसका उलट करेंगे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसका प्रोडक्ट ट्रेंड। इसका प्रोडक्ट ट्रेंड वही है जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने कहा था कि ग्रुप में हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी, ठीक है, और पीरियड में दोनों बढ़ेंगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसको। प्रोडक्ट ट्रेंड का मतलब, ये लाइन मैंने आपको याद करवाई हुई है, इसका मतलब होता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनटू ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो यहां पे लिखते हैं बिहेवियर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इनटू ग्रुप एंड पीरियड। क्लियर? अब ग्रुप में डिस्कस करते हैं। लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, हमेशा कम होगी, वजह एटम का साइज कम बढ़ जाएगा। जब एटम का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, हमेशा ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, उसकी रीजन या काजेज डिस्कस करते हैं। साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन यानी एडअप होने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाती है। जी अगेन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ 17 ग्रुप की मदद से हम इस बात को वेरीफाई करते हैं कि ग्रुप के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा डिक्रीज होती है। हमारे पास 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? माइनस का मतलब है ये एनर्जी रिलीज हो रही है, आपने इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। 328 फ्लोरीन की है, 349 जो है क्लोरीन की है, फिर 325 जो है ब्रोमीन की है, और फिर 295 आयोडीन की है। अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है ये है कि अगर आप क्लोरीन को छोड़ दें, बाकी 3 मेंबर में देखें तो टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, आल्दो ये कम होनी चाहिए। अब इसकी वजह क्या है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो
तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आने की वजह से उसकी कम हो गई है और क्लोरीन की बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड बिल्कुल सेम है कि टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। उसके बाद अक्रॉस पीरियड, ये अब आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपकी बुक में जस्ट जो है ग्रुप के बारे में डिस्कस किया गया है, पीरियड के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड, जैसे हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज। उसमें भी रीजन हमने ये लिखी थी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है पीरियड में, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। क्लियर। ये था हमारा